हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे और दो सेट्स की यूनियन, उनका इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स के बारे में, उसको कैसे निकालते हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले हम यूनियन ऑफ सेट से स्टार्ट करते हैं। यूनियन ऑफ सेट को डिफाइन मतलब कि इसको समझने से पहले हम इसमें एक सेट कंसीडर करेंगे। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ही इसको समझाऊंगी, ठीक है? आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एक सेट कंसीडर करेंगे, जैसे कि हम एक सेट कंसीडर करते हैं, जैसे कि ये यू है, ठीक है? इस यू में हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है? कौन कौन से नंबर है इस यू में? हमारे पास इस यू में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7, ठीक है? और इसमें एक ए है, ए जो यू का ही सबसेट है, उसमें कौन कौन से नंबर्स हैं? 4 और 5 नंबर हैं। और एक हमारे पास बी है जिसमें हमारे पास 5 एंड 7 है, ठीक है? यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ ए, हम जैसे कहते हैं कि दो सेट की यूनियन देखनी है हम क्या करेंगे, हमने ए और बी का यूनियन देखना है कि इस ये यू और इस यू में बहुत फ़र्क है। इसके यू जो कैपिटल होता है ना, यू, ये वो वाला यू है, ये यू यूनियन वाला है, ठीक है? यू की ए और बी की यूनियन देखेंगे। हमारे पास ए और बी की यूनियन क्या होगी? वो सेट होंगे जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। जैसे कि हम बहुत सारे सेट लिखें, जैसे कि हम इसमें लिखेंगे, इसमें हम कौन कौन सेट लिखेंगे? 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, ठीक है? दो सेट ए के हो गए। और उसी तरह बी में क्या लिखेंगे? इसमें कोई भी मतलब कि 5 ए में भी है और 5 बी में भी है, पर इस सेट में हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। वो 5 एक बार जहाँ पर आ गया और उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। और अगला क्या होगा? हमारे पास 7 रह गया और इसमें क्या लिखेंगे कि हमारे पास वो 7 है, ठीक है? और ए और बी हो गया, जब वो मतलब कि इसमें वो सेट हो गए जो इन दोनों में होंगे। उसी तरह हम अब इसको मतलब कि डिफाइंड कैसे करते हैं, ए यूनियन बी को डिफाइंड कैसे करते हैं? मतलब कि इसमें बहुत सारे सेट होते हैं। डिफाइंड इसको इस तरह करते हैं कि बहुत सारे एक्स होते हैं, ठीक है? जो एक्स ए में भी होती है और वो एक्स होता है वो बी में भी होता है, ठीक है? मतलब कि इसका मतलब ये है कि वो एक्स कोई भी नंबर हो गया, मतलब कि जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम 4 लिखते हैं, 4 ए में भी बिलोंग करेगा और 4 बी में बिलोंग करेगा। और का मतलब होता है कि वो जा ए में होगा जा बी में होगा, ठीक है? जिस तरह से हमारे पास 4 है, बट 4 ए में तो है, ठीक है? ए में है बट बी में नहीं है। इसको यहाँ पर लिखने की मुझसे ज़रूरत नहीं है, मैं एज एक आपको एग्जाम्पल लेके समझाया है, ठीक है? उसी तरह अगर हम 5 लिखते हैं कि 5 जा तो ए में होगा और बी में होगा, ठीक है? और का सिर्फ यही मतलब होता है। इसमें बहुत सारे सेट होंगे ए और बी में जो दोनों में होंगे, ठीक है? बट इसमें हम रिपीट नहीं करेंगे किसी को भी, ठीक है? और इसकी हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? वेन डायग्राम को एक रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? पहले तो इसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वेन डायग्राम को ट्रायंगल के साथ। इसमें क्या होता है? यू होता है। यू कौन सा होता है? यूनिवर्सल सेट, जिसे हम यहाँ लिखा है, ये सारे नंबर यूनिवर्सल सेट, ये सारे नंबर यूनिवर्सल सेट में होते हैं। इसमें क्या होता है? एक ए होता है जो इसके यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं और एक होता है बी, जैसे कि ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। इन दोनों में जो जे वाला है, जहाँ पर ये कट कर रहे हैं, ठीक है? ये इसको हम इंटरसेक्शन, मतलब कि ये वो नंबर इस यहाँ पर वो नंबर आते हैं जो इन दोनों में होते हैं। जैसे कि हमारे पास ए और बी क्या थे? ए में 4 और 5 था, बी में 5 और 7 था। ए और बी में कॉमन, मतलब कि कॉमन के कौन सा नंबर है? दोनों में ही है जो नंबर, वो है 5 ए में भी है और 5 बी में भी है। इस एरिया में कौन सा नंबर आएगा? इसमें आएगा 5 नंबर, ठीक है? और इसके बाद हमारे पास ये वाला ए है और ए में कौन कौन से नंबर हैं? ए में एक 4 है और एक 5 है, तो इस एरिया में कौन सा नंबर आएगा? 4 आएगा। उसी तरह से हमारे पास बी है, जो बी में 5 तो हमारे पास आ गया और बी में एक कौन सा नंबर रह रहा है? एक 7 रह रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या आएगा? इसमें 7 आ जाएगा, ठीक है?
और इसके बाद ये तो ए और बी के नंबर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से नंबर हैं। यूनिवर्सल सेट में बाकी जो रह गए, इन दोनों के अलावा जो रह गए वो सारे सेट आएंगे। कौन कौन से सेट, कौन कौन से नंबर रह गए हमारे पास। एक तो हमारे पास 1 रह गया, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, ठीक है। 4 हमारे पास ए में ऑलरेडी आ चुका है, 6 नहीं है और 7 नहीं है, ठीक है। 6 नहीं है, सॉरी 7 तो है, 7 हमारे पास हो गया, ठीक है। और अब जब हमने ए और बी का वेन डायग्राम बनाना है वो क्या होगा, किस तरह का होगा। हम वो सारे एरिया को शेड कर देंगे जो ए और बी के यूनियन में आए हैं। हमारे पास कौन कौन से नंबर आए थे, एक 4, 5, 7 नंबर हमारे पास आए। तो कौन कौन से नंबर हो गए, ये हो गए ना। तो इसको हम अच्छी तरह से शेड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम इसको शेड कर देंगे तो ये हमारे पास वेन डायग्राम हो जाएगा ए और बी यूनियन का, ठीक है। मतलब कि वो सारे नंबर इसमें आएंगे जो ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। और का मतलब होता है कि जा ए में है जा बी में है, ठीक है। ये हमारे पास ए और ए यूनियन बी का वेन डायग्राम आता है, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या है कि इसमें वो ये हमारे पास एक वेन डायग्राम हो गया ए और बी यूनियन का। इसको हम अच्छी तरह से इसको हमने शेड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स, अब हम इंटरसेक्शन करेंगे दो सेट्स का। उसको कैसे डिफाइन करते हैं इंटरसेक्शन। पहले तो हम इंटरसेक्शन का देखेंगे। इंटरसेक्शन को ए और जैसे कि हमने 2 नंबर का इंटरसेक्शन लेते हैं उसको इस तरह से उल्टा, यू को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने उसी तरह इस तरह का साइन होता है इंटरसेक्शन का। ए और बी का इंटरसेक्शन ऐसे होता है, ठीक है। इसमें कौन से नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे एक्स होते हैं, मतलब कि नंबर होते हैं जो ए में होते हैं एंड या फिर वो बी में होते हैं, ठीक है। एंड का मतलब होता है कि जहाँ वो ए में ही होगा जहाँ वो बी में ही होगा, मतलब कि कॉमन होगा, ठीक है। दोनों में इंटरसेक्शन होती है कि दोनों में होगा, ठीक है। ए में भी होगा और बी में भी होगा, ठीक है। एंड और में बहुत फ़र्क है फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि वो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। उसी तरह हम इसको भी डिफाइन कैसे करते हैं, इसको भी एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ए सेट है, ठीक है। उसमें हमारे पास 4, 1 है, 4 है, 7 है, ठीक है। और बी में हमारे पास 1, 2, 3, 4 जी है। और जब हमने ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है तो उसमें कौन कौन से सेट होंगे, वो होंगे जो ए में भी होंगे और जो बी में भी होंगे, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि ए में कौन सा नंबर है, 1 है, 4 है, 7 है। बी में कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, मतलब कि दोनों में है। दोनों में क्या है, एक तो 1 जहाँ पे है धन, ठीक है। तो क्या है, इसमें 1 है और 4 देखते हैं। 4 ए में तो है बट 4 बी में भी है, तो इसमें कौन सा नंबर आएगा, 4 आएगा। उसी तरह से हम 7 देखते हैं। 7 ए में तो है बट 7 बी में है, ठीक है। बी में नहीं है, मतलब कि वो और नंबर नहीं आएगा। इसमें ए और बी की इंटरसेक्शन में कौन से नंबर आएंगे, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। 1 और 4 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसकी हम वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं इसकी, उसी तरह से जिस तरह से हम प्रीवियस यूनियन का किया है उसी तरह से हम इसका बनाएंगे। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और ये हो गया ए और ये हो गया बी सेट। इसको हम कैसे डिफाइन कर, यूनिवर्सल सेट में तो उसी तरह वो सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, जो हैं। ए में कौन कौन से नंबर आएंगे, जो इसमें है, क्या क्या है, 1 है, 4 है, 7 है। 1 और इंटरसेक्शन, मतलब कि इनकी इंटरसेक्शन जो ये वाला एरिया है, ये वाला कॉमन, दोनों में कॉमन कौन कौन सा नंबर है, 1 है और एक 4 है। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से रह गए, ए में एक 7 रह गया, वो जहाँ पर आ जाएगा। और बी में कौन सा रह गया, 2 रह गया, 3 रह गया, 4 रह गया। और ए और इंटरसेक्शन, मतलब कि बी का वेन डायग्राम क्या होगा, हम इंटरसेक्शन जो ए और बी में आए उस नंबर्स को शेड कर देंगे, जिस तरह पीछे किया था ना, उसी तरह से इसको अच्छी तरह से हम इसको भी शेड कर देंगे। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स।
बहुत सा आसान है, मतलब कि ए और बी, मैं एक बार फिर बता देती हूँ आपको, ए और बी में बहुत सारे नंबर होंगे, उस तरह से बहुत सारे एक्स कह देते हैं, बहुत सारे एक्स होंगे जो ए में भी होंगे एंड वो एक्स बी में भी होंगे, ठीक है। जिस तरह से हमने एक 1 लिया था, ठीक है, वो 1 हमारे पास ए और इंटरसेक्शन बी में, ए एंड इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा, वो 1 हमारे पास ए में भी डेफिनेटली होगा एंड वो 1 बी में भी डेफिनेटली होगा, ठीक है। वो 1 ए में भी होगा और वो 1 बी में भी होगा, ठीक है। ये इसकी वेन डायग्राम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट डिसजॉइंट सेट्स के बारे में देखेंगे। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि लेट हमारे पास ए और बी, उसी तरह से हमारे पास ए और बी, ठीक है, 2 सेट हैं, ठीक है, 2 सेट्स हैं। मतलब कि डिसजॉइंट में होता है कि अगर ए और बी की यूनियन हो, जो इंटरसेक्शन होती है, अगर वो 5 है, मतलब कि उन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी तरह से हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कि ए में 1, 3 और 5 है, ठीक है, एंड बी सेट में हमारे पास 2, 4, 6 है, ठीक है, ठीक है। ये डिसजॉइंट होंगे, मतलब कि जब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे उसमें देखेंगे कि हमारे इंटरसेक्शन में, उसी तरह से हम देखें इन दोनों में कॉमन, ठीक है, 1, 3, 4 ए में, मतलब कि 1, 3, 5 है वो ए में है, बट बी में कौन कौन सा है, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। बट इसमें कॉमन मतलब कि कुछ नहीं है, कॉमन क्या है, 5 है, खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें कॉमन। तो वो 2 सेट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि वो डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। जो मतलब कि उन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, उसमें क्या है, 5 है। इसके हम वेन डायग्राम जब बनाते हैं उसको उसी तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से इसकी वेन डायग्राम ये हमारे पास रेक्टेंगल यूनियन सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये एक ए है और ये एक बी है, मतलब कि ये दोनों डिसजॉइंट है, मतलब कि इन दोनों की इंटरसेक्शन में कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये ए सेट है, ए में कौन सा है, 3 है, 4 है, मतलब कि 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, और बी में कौन सा है, 2 है, 4 है, 6 है, बट इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, बहुत दूर दूर से हैं ये 2 सेट्स, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिफरेंस ऑफ सेट्स देखेंगे, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि हम माने उसी तरह से हम इसको भी ए और बी से लेंगे। लेट इसमें ए और एंड बी हैं, 2 सेट हैं, ठीक है, बी 2 सेट्स हैं, ठीक है। डिफरेंस में क्या होता है कि ए और बी का हमने डिफरेंस करना है, ठीक है। इसमें कौन सारे वो नंबर होंगे, मतलब कि वो नंबर होंगे जो वो एलिमेंट होंगे जो ए में बिलोंग करते हैं, बट वो एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं करते। जैसे हम इसको कैसे लिखते हैं, वो सारे एक्स होंगे, ठीक है, वो एक्स ए में होंगे एंड बट वो एक्स बी में नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। ए में तो हैं बट वो बी में नहीं है, ठीक है। जैसे इसको भी हम एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लेते हैं कि ए में 1, 5, 4 एंड 6 और 8 हैं और बी में हमारे पास 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। ए का डिफरेंस बी के साथ वो सारे एक्स जो ए को बिलोंग करते हैं बट वो एक्स बी को बिलोंग नहीं करने चाहिए, ठीक है। मतलब कि हम इसमें लिखेंगे, अगर 1 लिखेंगे, 1 ए में तो है, ए में है, बट 1 बी में भी है, वो इसके डिफरेंस में नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम 4 को देखें, 4 ए में है बट 4 बी में भी है, बट हमारे पास वो होना चाहिए, वो बी में नहीं है। हम अब लिखेंगे 7, देखेंगे 7 ए में है, ठीक है, 7 ए को बिलोंग करता है, 7 बी को बिलोंग नहीं करता, मतलब इसके डिफरेंस में कौन सा आएगा, 7 नंबर के। उसी तरह से हम ए देखेंगे, ए में 8 है बट ए
बी में नहीं है, 8 बी में नहीं है, तो इसमें कौन सा नंबर लिखेंगे? 8 और 7 और 8, वो नंबर जो ए में तो है बट वो बी में नहीं है। जैसे कि हम लिखते हैं कि 7 बिलोंग करता है ए माइनस बी में, वो 7, हम उसका मतलब क्या है कि वो 7 है जो वो ए में बिलोंग करता है, एंड वो 7 है वो बी को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे इसका वेन डायग्राम? उसी तरह से रेक्टेंगल लेंगे, एक ए लेंगे और उसी तरह से एक बी लेंगे। ठीक है, ए सेट है, एक बी सेट है। कौन सा है? ए में है बट बी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लिखते हैं इन दोनों में कॉमन कौन सा है, उसी तरह से हमें इसका डायग्राम पहले इनका बनाएंगे। ठीक है, ए में 1 है कॉमन, ठीक है, और 4 है कॉमन। ठीक है, कॉमन वाला लिख लिया। उसके बाद ए में जो रह गया, उसके बाद ए में कौन सा रह गया? 7 और 8। और उसके बाद बी में कौन कौन से नंबर्स रह गए? इस जहाँ से देखिए इसमें कौन सा रह गया? एक 2 रह गया, एक 3 रह गया। और इन दोनों जब हम इसके डिफरेंस का वेन डायग्राम बनाएंगे, वो कौन सा एरिया करेंगे? जो सिर्फ इसमें है। ठीक है, मतलब कि क्या है? 7 और 8 का। ठीक है, इसको पूरी तरह से कौन सा एरिया हो गया? ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला, इसको छोड़कर ए 7 और 8 के एरिया शेड करेंगे। इसको अच्छी तरह से शेड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास ए माइनस बी, बल्कि ए का डिफरेंस बी के साथ उसका वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हम बी माइनस ए लिखते हैं, ठीक है, अगर हम b माइनस ए लिखते हैं कि b का डिफरेंस करना है ए, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? बहुत सारे x होंगे b को बिलोंग करेंगे, एंड बट वो x हैं जो b a को डिफाइन नहीं करेंगे, बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, इसका वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे तो वो कैसा होगा? उसी तरह से एक रेक्टेंगल होगा, u होगा, a होगा, b होगा। सेम इसी तरह के नंबर लेते हैं, सेम लेते हैं। ठीक है, कॉमन वाले लिखेंगे। ठीक है, इसमें हम वो शेड करेंगे एरिया x, वो वाले x शेड करेंगे जो सिर्फ b में है, a में नहीं है। मतलब कि कौन से हैं? ये वाला, ये तो दोनों में कॉमन आ गया ना। ये वाला एरिया शेड करेंगे इस पे, ये वाला जो सिर्फ B में है, A में नहीं है। इस एरिया को हम शेड कर देंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे कि A, ये वाला B माइनस A, B का डिफरेंस है, मतलब कि डिफरेंस ऑफ सेट का वेन डायग्राम इस तरह से। वो वाले x होंगे वो सिर्फ B में होंगे, बट वो वाले x होंगे वो A में नहीं होंगे। ये हमारे पास a माइनस बी का डायग्राम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स करेंगे। ठीक है, 2 सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसमें लेते हैं कि लेट हमारे पास a और b 2 सेट्स हैं। ठीक है, a और b लेते हैं कि हमारे पास a एंड b 2 सेट हैं। ठीक है, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसके सिमेट्रिक डिफरेंस को a इस तरह से डिफाइन करते हैं, सिमेट्रिक b, ये ट्रायंगल का शेप होता है। ठीक है, इसका ट्रायंगल का शेप इस तरह से a और b का सिमेट्रिक छोटा। ठीक है, इस तरह से। और इसको हम गिवन ये होता है, और इसको कैसे, इसको इक्वल होता है ये हमारे पास a माइनस बी, बल्कि a का डिफरेंस b के साथ, और उसका यूनियन होता है b माइनस a। ठीक है, इस पे इस तरह से इसको मतलब कि डिफाइन करते हैं। इसको हम उसी तरह से एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक a है। ठीक है, a है, a में कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 नंबर है, एंड b में हमारे पास 3 4 5 6 है। ठीक है, और जब हमने a ट्रायंगल b
जब सिमेट्रिक डिफरेंस करना है ए और बी का, वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए का डिफरेंस बी के साथ और यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, हम पहले ए माइनस बी का डिफरेंस देखेंगे। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने पहले बताया ना आपको। पहले क्या होता है, वो नंबर जो ए में है बट वो बी में नहीं होने चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं ए में 1 है बट ए 1 बी में नहीं है, तो हमारे पास इसमें कौन सा नंबर आएगा, इसमें 1 आएगा। ठीक है, बल्कि 1 ए में है 1 बी में नहीं है ना, तो वो 1 आएगा। ठीक है, उस तरह 2 देखते हैं, इसमें 2 आएगा। ठीक है, 2 ए में है बट 2 बी में नहीं है, तो हम 2 लिखेंगे। 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 ए में भी है 3 बी में भी है। 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 ए में भी है और 4 बी में भी है। ठीक है, इसमें कौन सा नंबर आएगा, ए और मतलब कि 1 और 2 आएगा। ठीक है, जब हम बी माइनस ए करेंगे, ठीक है, बी माइनस ए देखेंगे, कौन से नंबर देखेंगे जो सिर्फ बी में है, ए में नहीं होने चाहिए। ठीक है, बी में कौन सा है देखेंगे, पहले हम 3 देखेंगे। 3 बी में है बट 3 ए में भी है ना, वो नहीं लिखेंगे। फिर 4 देखेंगे, 4 बी में है बट 4 बी ए में भी है, तो वो भी नहीं लिखेंगे। और जब हम 5 देखते हैं, 5 बी में है बट 5 ए में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, जहाँ पर 5 लिखेंगे। और जहाँ पर 6 भी लिखेंगे क्योंकि 6 सिर्फ बी में है, ए में नहीं है। ठीक है, तो 6 लिखेंगे। जो दोनों नंबर आ गए। ठीक है, और इसके बाद हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इस तरह से इन दोनों का यूनियन। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, कौन सारे, इन दोनों का यूनियन, बल्कि सारे नंबर, कौन कौन से नंबर आ गए, 1 2 5 7, 1 2 5 और 7। ठीक है, ये इसका हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ये हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस है 2 सेट। ठीक है, और इसका वेन डायग्राम जब बनाएंगे उसी तरह से बनाएंगे इसको भी हम। ये हमारे पास ट्रायंगल है, यू यूनिवर्सल सेट है, ए सेट है और ये एक हमारे पास पी सेट है। कौन कौन से शेड करेंगे, पहले हम ए माइनस बी को शेड करेंगे, उसी तरह से कौन सा, बल्कि सिर्फ ए को शेड करेंगे, उसमें बी का कुछ भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ ए का आना चाहिए। कौन सा एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया। ठीक है, ये सिर्फ ए का है, इसमें बी का कोई भी पार्ट हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, बल्कि जे वाला बी का कॉमन हो गया ना दोनों का, वो वाला ऐड नहीं करेंगे। और बी माइनस ए करेंगे तो जे वाला एरिया हो जाएगा, इसको हम ए को बिल्कुल भी नहीं ए वाला एरिया शेड कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। ठीक है, और फ्रेंड्स सिमेट्रिक डिफरेंस जैसे हमने यहाँ पर ए और बी का देखा है, उसी तरह हम बी और ए का देखेंगे, मतलब कि इसको उल्ट भी करेंगे तो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, दोनों सेम आते हैं। ठीक है, ए और बी का दोनों का सेम आता है। अगर बी माइनस ए पहले लिखकर वो लिखते हैं, वो दोनों सेम आते हैं। ठीक है, इसको हम करके भी देख सकते हैं। देखो, अगर हम इसको मुड़े लिख लेंगे, इसको पीछे लिख देंगे, तो दोनों में आएंगे तो सेम नंबर है ना, कब यहाँ पर सेम है। बट और अगर हम आगे इसकी और जब करेंगे ना इसको, जब इसमें जैसे कि हम इसमें डी मॉर्गन्स लॉ करेंगे, आइसोसिलेशन लॉ करेंगे। ठीक है, वो उनमें डिफरेंस होता है, उनमें या इस तरह का यूनियन या इंटरसेक्शन वो कॉमन इस तरह से नहीं आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम अब यहाँ पर इतना सा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं और इसके जैसे कम्युनिकेशन लॉ, ठीक है, हो गया। ठीक है, आइसोलेशन लॉ वगैरह के 2 सेट्स का हम पूरा ए का पूरा इसको पूरा चैप्टर को हम वीडियो के साथ इसको पूरा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ तो समझ आया ही होगा। ठीक है, और थैंक यू गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम भी है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ दीजिए। ठीक है, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, एंड इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको पसंद आई हो। ठीक है, थैंक यू।